बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं दूआ दही गोश्त, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। गोश्त तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन इंशाल्लाह आप ये वाला गोश्त बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का होता है और बनाना बहुत ही आसान है और इसमें बहुत ही कम मसाले जाते हैं। ये आप इंशाल्लाह बनाएं तो बहुत ही मज़े का बनता है। तो चले हम आज आपको आसान सी रेसिपी जो है दूआ दही गोश्त की बनाना आपको सिखाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियो नई आने वाली आपको फ्री में मिले। तो इसके लिए जो है हमने एक हांडी ली है, तो आज हम हांडी में जो है दूआ दही गोश्त बनाएंगे। तो 1 कप जो है ऑयल लिया मैंने, तो आप इसकी जगह घी भी ले सकते हैं। तो 2 खाने के चम्मच जो है हमने लहसुन अदरक का जो है लहसुन अदरक कूट के हमने जो है कूट लिया है, और आप पेस्ट भी ले सकते हैं। तो मैंने लहसुन अदरक को कूट के डाला है। तो 1 कप ऑयल डाल के तो हमने लहसुन को जो है हल्का हल्का हमने सिर्फ सौते करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो ये हांडी में बनाएं ये दूआ दही गोश्त, तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। और हांडी में वैसे भी जो है आप गोश्त बनाएं तो ये इसके लिए जो है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको है लहसुन को जो हम जो हल्का हल्का जो है फ्राई कर लेंगे। तो लहसुन हमारा जो है हल्का हल्का फ्राई हो जाएगा, तो अब हम जो है इसमें अगली चीज़ जो है प्याज डालेंगे। तो ये एक जो है प्याज ये मैंने दरमियाने साइज़ का, तो प्याज भी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस छोटा प्याज मैंने दरमियाने साइज़ के लिए है और इसको स्लाइस में काट लिया है। तो इसको भी हम जो है हल्का हल्का बस सौते करेंगे, ज़्यादा हमने जो है इसको फ्राई नहीं करना, लाल नहीं करना, बस हल्का हल्का जो है फ्राई करना है ताकि जो है प्याज का कच्चापन ना रहे। तो ये प्याज भी जो है ये देखें हल्का हल्का फ्राई हो गया है। तो ये गोश्त लिया है हमने, बीफ का गोश्त लिया है, तो ये 1 किलो गोश्त है हमारा। तो आप इसमें हड्डी भी जो है यूज़ कर सकते हैं, तो आप हड्डी वाला बनाएं तो वो भी बन सकता है, और इस तरह भी गोश्त आप बना सकते हैं। तो इसको भी गोश्त को हम अच्छे तरीके से जो है हम भूनेंगे। तो हल्की हल्की आंच पे जो है गोश्त को हम भूनेंगे, इतनी देर भूनेंगे कि गोश्त का कलर जो है चेंज हो जाए। तो ये देखें गोश्त का जो है कलर चेंज हो गया। इसके मसाले हमने बहुत ज़्यादा लाल नहीं करने होते, बस इनको हल्का हल्का सिर्फ जो है हमने पकाना होता है। तो गोश्त को इसको में डालें तो ये खुद ही जो है मसालों के साथ पकता है, तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो अब जो है हम मसाले इसमें ऐड करेंगे। 2 जो है टीस्पून हमने सूखा धनिया लिया है, इसमें आधा टीस्पून लाल मिर्च ली है। लाल मिर्च हमने बहुत कम लेनी है इसमें। 1.5 टीस्पून इसमें सौंफ लिए हैं, सौंफ बहुत ज़रूरी है इसमें। तो थोड़ी सी 1 पिंच हल्दी ली है मैंने। तो 1-2 दालचीनी के पीस लिए हमने। तो 5 से 6 अदद लौंग लिए हैं मैंने। 2 मोटी इलायची ली है, थोड़ी सी काली मिर्च ली है। तो ये भी हम इसमें ऐड कर दें, इससे भी जो है गोश्त का टेस्ट बहुत अच्छा आता है जो आप खड़े मसाले इसमें ऐड करते हैं। तो ये मसाले लाजमी आप डाला करें, इससे गोश्त का जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1.5 टीस्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, इसमें कुटा हुआ मोटा कुटा हुआ हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। तो इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। ये जो है 6 अदद जो है मैंने मोटी मिर्ची ली हैं, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये भी मैंने डाल दी है इसमें। लाल मिर्च मैंने मोटी जो है ये साबुत ली है, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी। ये मिर्चों से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें गोश्त में। तो ये गोश्त हमारा जो है तकरीबन भुन चुका है। तो अब इसमें मैं जो है 2 गिलास पानी इसमें डाल के, तो इसको जो है पहले मैं तेज़ आंच पे रखूँगी और फिर इसको 1 घंटे के लिए जो है हल्की आंच पे हम पकाएंगे। 1 घंटे के लिए हम इसको ढक के रख देंगे। 1 घंटे के लिए हम इसको पकाएंगे। तो 1 घंटा हो चुका है। तो अब हम जो है गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो गोश्त का जो है पानी भी खुश्क हो चुका है।
तो बीच बीच में हमने जो है इसको चमचा हिलाते रहे हम। तो जो है पानी खुश्क हो चुका है इसका और गोश्त भी तकरीबन गल चुका है। ये देखें गोश्त भी गल गया है इसका। तो अब जो है इसको जो है हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो गोश्त को हम चेक कर लेते हैं कि गोश्त हमारा सही तरीके से गला है कि नहीं गला है। तो गोश्त तो हमारा गल गया है। ये गोश्त अच्छे तरीके से हमारा गल गया है। तो हम अभी दही भी डालेंगे इसमें, तो मज़ीद और थोड़ी देर पकाएंगे तो गोश्त हमारा जो है अच्छे तरीके से गल जाएगा और ज़्यादा। तो अब जो है हमने एक पाव दही लिया है, तो इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है हमने। तो ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब जो है काली मिर्च ली है मैंने 1 जो है टीस्पून, और ज़ीरा मैंने जो है इसमें 1 टीस्पून और ज़ीरा इसमें ऐड किया है मैंने। तो ये काली मिर्च जो है ये हम एंड में जो है इसमें ऐड करते हैं तो गोश्त का कलर अच्छा आता है। पहले ऐड कर दें तो ये गोश्त का कलर जो है काला हो जाता है। तो 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक लिया है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें अच्छे तरीके से जो है हमने दही जो इसमें ऐड किया था तो वो भी अच्छे तरीके से हम इसको पका लेंगे 5 मिनट तक। और तो अब जो है ये पानी खुश्क हो चुका है दही का, तो हम इसमें हरा धनिया जो है हमने ऐड किया है। तो इसको ऊपर से ढक दिया है 1-2 मिनट के लिए। तो ये देखें हमारा जो है दूआ दही गोश्त जो है रेडी हो गया है। और अब हम इसमें जो है कोयले का दम लगाएंगे, इसीलिए तो हमारा धुआं दही गोश्त बनेगा। तो ये ऑयल लिया हमने, तो एक कोयला हमने गर्म करके तो एक कटोरी रखी है, तो इसको ऊपर से हम इस तरह ऑयल डाल के तो ढक देंगे। तो इससे जो है धुआं जो होता है ये अच्छे तरीके से अंदर फैल जाता है गोश्त में। तो ये देखें इतना अच्छे तरीके से इसको दम आ गया धुएं का। तो ये मेन चीज़ है जो हम इसको जो है कोयले का धुआं लगाते हैं, इसी से टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। तो गोश्त हमारा रेडी हो गया है। तो इससे हो गया तो हम इसे जो है डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें हमारा गोश्त इतने मज़े का तैयार हुआ है। तो अब जो है हम इसकी सजावट करेंगे। आज जो है मैंने गोल गोल जो है काट लिए हैं, तो ये भी ऊपर हम इस तरह से रख देंगे। और ऊपर जो है हमने अच्छे तरीके से जो है फेंट के दही, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से हम ऊपर डाल देंगे। तो धुआं दही हमारा जो है बन के तैयार हो गया है। तो बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी जो है हमारा जो है धुआं दही बन के तैयार हुआ है। तो इंशाल्लाह आप बनाएं तो ये बहुत ही जो है घर वालों को पसंद आता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। तो बहुत ही कम मसालों में हमने आज धुआं दही गोश्त बनाना सिखाया है आपको। तो अगर आपको जो है मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो है वो आपको फ्री में मिले। अल्लाह हाफिज़।